सभी को नमस्कार। आज हम यह बात करेंगे कि जातक का आने वाला समय कैसा है। इसे आप ये भी मान लें कि जैसे आजकल युवा वर्ग मान लीजिए या फिर किसी का भी मन के, तो मेरी उम्र कितनी रहेगी, दूसरा मेरा बुढ़ापा कैसा रहेगा। क्योंकि बुढ़ापा में आकर आदमी इन स्वीकार हो जाता है, उसके बाद उस टाइम समय पर बीमारी है या बच्चों की शादी है या पत्नी की बीमारी है या बच्चों को उच्च एजुकेशन है, ये सब मतलब उस टाइम पे उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। वह सेवानिवृत्त भी हो जाता है या सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। जैसे यदि कोई आदमी कहीं बिजनेस कर रहा मान लिया, तो उसको उसका हम्म। पार्टनर या बच्चे बोल देते पापा आप तो आप आपकी उम्र हो गई, आप तो घर बैठिए आराम कीजिए। मतलब सेवानिवृत्त तो उसको अपने अपने बिजनेस से ही कर दिया। या फिर यदि वो सरकारी सर्विस या प्राइवेट सर्विस में है तो वहां से भी सेवानिवृत्त कर दिया। तो बात तो एक ही है, हाँ। यदि कहीं पे रिटायरमेंट के बाद कोई बेनिफिट की बात है या फिर रिटायरमेंट के बाद पेंशन की बात है, तो एक उसको एक फिक्स रकम मिलती जाती है। परंतु यदि स्वयं के बिजनेस से रिटायर हो जाएगा तो उसके पास तो कोई पैसा आना नहीं है। तो व्यक्ति हर कोई क्या करता है, अपने भविष्य के को प्रति लेकर बहुत आशंकित रहता है। तो हम्म। आज हम ये बात करेंगे कि जातक का, एक तो एवरेज मान ले हम कि 60 वर्ष के बाद आदमी का बुढ़ापा शुरू हो रहा है। 60 वर्ष में उसको सरकार या स्टेट या फिर बच्चे रिटायर कर रहे हैं। तो हम 60 वर्ष के बाद की उम्र माने कि 60 वर्ष के बाद का समय उसका कैसा रहेगा। हम यहाँ पे कुछ ये नहीं बात करेंगे कि जातक की उम्र कितनी है। अब चूंकि जब 60 वर्ष तक तो वो आ गया है, मतलब उसकी उम्र 60 तो क्रॉस कर ही रही है। आगे हमको सिर्फ ये देखना है कि जातक को जीवन में आनंद रहेगा कि नहीं, कोई बीमारी रहेगी कि नहीं, क्या वह और कोई काम कर सकता है क्या, यदि एक बिजनेस से रिटायर हो गया तो दूसरा काम कर सकता है क्या, या एक सर्विस से रिटायर हो गया तो क्या काम कर सकता है। हम आज इस पे फोकस करेंगे। अब एक मिनट शेयर करता हूं मैं। देखिए आपके सामने पत्रिका आ गई है वाली। हाँ जी। मैं जनरली कोई उदाहरण कुंडली, मतलब उदाहरण कुंडली मतलब प्रश्न कुंडली या गोचर कुंडली पर ही अपने प्रिडिक्शन देता हूँ, या फिर ये मान लीजिए कि उस पर पढ़ाता हूँ। इसके पीछे दो कारण है कि किसी न किसी व्यक्ति के बारे में यदि हमने पत्रिका ले ली तो वो कहीं ना कहीं को यदि परिचित निकल गया तो लोग जबरदस्ती क्रिटिसाइज करते हैं कि यार देखो तुम्हारी पत्रिका तो ऐसी है। यदि वह व्यक्ति आगे होकर पत्रिका दिखा रहा तो बात अलग है ना। इसलिए हाँ मैं जी। कोशिश करता हूँ। और उसमें ये भी नहीं रहता है कि जैसे मेरे को कोई कोई क्लाइंट या फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि अरे साहब दूसरा फला उस पे, तो उनकी कुछ 4-5 पत्रिका रहती है उस पे ही बात करते हैं, दूसरे किसी बात नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप किसी की पत्रिका को अपन लेकर के बात कर सकते हैं। तो देखिए उदाहरण कुंडली की बात करें, सामने वाले क्लाइंट को या स्टूडेंट हम्म। को परेशानी नहीं होना चाहिए, मैं उसकी पत्रिका पर भी डिसाइड हाँ कर जी। सकता हूँ, है ना। मेरे बहुत से वीडियो में लोगों की पत्रिका भी ली है हमने। तो देखिए सबसे पहले इस व्यक्ति को बुढ़ापा, अब देखिए 2025 का है तो बुढ़ापा कब आएगा इसको, 60 वर्ष की उम्र कब हो जाएगी, 2085 में, 85 में। 85 में। अब 85 देखिए ये यहाँ पे 85 उसके 79 के बाद में गुरु की दशा शुरू हो रही है। तो गुरु की दशा हम ले लें, हम्म। ये गुरु की हम्म। दशा, ये गुरु की दशा। अब गुरु की बात हम, गुरु के पोजीशन लीजिए कि गुरु क्या बता रहा है।
तो देखिए गुरु के पास में राहु और बुध है। राहु और बुध। हाँ जी। राहु कौन से भाव का है, मतलब हम जो बात कर रहे हैं ये बात करेंगे कि गुरु के पास में क्या है। एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो जिसके पास हाँ, होगा वह राहु 12th हाउस। उसी की बात करेगा। यदि किसी के पास मकान है तो वो मकान की बात बात करेगा। यदि वाहन है उसका तो वाहन की बात करेगा। यदि किसी के पास वाहन है ही नहीं और हम उससे पूछेंगे साहब वाहन हमको चाहिए, तो वो बोले साहब मेरे पास ही वाहन नहीं है, तो मैं कहाँ से ला के दूंगा, हाँ। है ना। तो ये हमको सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में देखना चाहिए कि उस व्यक्ति के पास में क्या है। व्यक्ति मीन्स वो पर्टिकुलर दशा, वो पर्टिकुलर दशा के पास में क्या है इसकी बात करना चाहिए। तो देखिए अभी गुरु की महादशा चल रही है, गुरु के पास में क्या क्या है। गुरु के पास में राहु और बुध है। राहु देखिए, राहु हमारा किस, ये 12वें 12वां। भाव का सबलाड़ है। राहु 12वें भाव का सबलाड़ है। बुध देखिए, बुध कहाँ का है, 5 का है और 11 का है। ठीक है। तो 12 5 11, 12 5 11। हम्म। ठीक है। अब ये गुरु अपनी लाइफ में अपनी महादशा में 12 5 11 भावों की ही बात करेगा। 12वां भाव किस किस का होता है, आप सब अच्छी तरह परिचित है। अस्पताल का होता है, मानसिक तनाव का होता है। अस्पताल का होगा, जेल का हो गया, विदेश यात्रा, लंबी विदेश यात्रा का हो गया, गोपनीय विद्या का हो गया, कोई खोज का हो गया, रिसर्च का हो गया। जो रिसर्च ज्यादा ज्यादा भारी, ज्यादा विदेशी रिसर्च जो होती है वो हो गया। टैक्स का हो गया, मानसिक तनाव का हो गया। दूसरा, इस संसार से विदाई का भी हो गया। अब 5वां भाव, 5वां भाव क्या बोल रहा है, लाइफ में इंजॉयमेंट, हाँ जी। लाइफ में जो प्रसन्नता रहेगी वह, संतान, है ना, यदि पूजन पाठ, शेयर मार्केट, इस टाइप के, लॉटरी जुआ सट्टा, या फिर एक जगह बैठ करके खेलने वाले खेल जिसमें हमें कम मेहनत लगती है। ऐसे बहुत सारे मतलब सूचक है, सिग्निफिकेशन है इसके, और हमने मोटे मोटे रूप से लिए हैं। 11वां भाव, 11वां भाव क्या है। 11वां भाव पहले 5वां भाव, यदि हम 11वां भाव बड़े भाई को मानेंगे तो बड़े भाई की पत्नी मतलब हमारी भाभी, ये हमारे यहाँ पे आ गया। बड़ी बहन है तो बड़े भी हमारे जीजाजी जो है वो 5वें भाव पे आ गए। 11वां भाव क्या है, बड़े भाई बहन या हम्म। बहू या दामाद। हम्म। ये ये भाव लेके चल रहा है। 11वां भाव बोला प्राप्ति, है ना, किसी भी प्रकार की प्राप्ति, या फिर उसके मित्र मंडली, ये सब चीजें हैं। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी है, खर्च हम्म। का भी है। तो ये बातें लेके चलेगा तो वह गुरु अपनी दशा में बोलेगा कि आपको मैं खर्च करवा सकता हूँ, आपका आपकी मृत्यु हो सकती है, आप विदेश जा सकते हो, इंजॉयमेंट कर सकते हो, कोई प्राप्ति कर सकते हो, आपके मित्र मंडल से मिल सकते हो, आपके बड़े बड़े लोगों से मिल सकते हो, आपके भैया भाभी से मिल सकते हो, आपके दामाद बहू से मिल सकते हो। ये बात, आपका पूजन पाठ में समय निकाल सकते हो, या फिर आप शेयर मार्केट से संबंधी काम कर सकते हो। ये चीजें हैं आपके संतान से, मतलब ये बातें लेके चलेगा। तो हमको इन बातों से संबंधित बात करना चाहिए। अब देखिए हम्म। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए बुढ़ापे में, कि एक तो बीमारी तो नहीं है उसको, उसके पास हम्म। धन कैसा रहेगा, और उसका हम्म। इंजॉयमेंट कैसा रहेगा। ये 3 चीजें खास वो दिखता है कि धन होगा तो सब काम कर लेगा वो, समझे ना। और पंचम भाव होगा तो पंचम भाव एंजॉयमेंट पे आ जाएगी, पंचम भाव से संतान का मैटर भी आ जाएगा, दूसरे भाव से उसको कुटुंब के प्रति व्यवहार भी आ जाएगा, दूसरे भाव से धन भी के बारे में पता पता चल जाएगा कि धन, उसका संचित धन हम्म। कैसा रहेगा। छठे भाव से बीमारी भी देख लीजिए, छठे भाव से उसकी मेहनत देख लीजिए, छठे भाव से धन देख लीजिए, क्योंकि धन का मुख्य भाव जो छठा ही रहता है ना। हम्म। छठा भाव क्यों 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 रहता है, क्योंकि ये 7वें से 12वां है। 7वें से, हम्म। मतलब 7वां भाव कौन होता है, 7वां भाव अपने अलावा सामने वाला होता है। चाहे वो हम्म। पत्नी हो, मित्र हो, या कोई भी हो, या फिर रास्ता चलता आदमी हो, या फिर हमारा क्लाइंट हो, बिजनेस पार्टनर हो, तो जब तक उसका 12वां भाव ऑपरेट नहीं होगा, मतलब उसके जेब का खर्च नहीं होगा,
तब तक हमको धन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने और कुछ वीडियो में बात करी कि छठा भाव जो मुख्य रूप से धन का भाव होता है, तो यहाँ पे धन भी हो गया, बीमारी भी हो गई, उसकी मेहनत हो गई, यहाँ धन दूसरे भाव से संचित धन हो गया, कुटुंब हो गया, और ये पंचम भाव से संतान भी हो गई, और जीवन में आनंद भी हो गया, पूजन पाठ भी हो गया। तो ये बातें चाहिए हमको। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम्म, अब ये 12 5 11 भाव है, तो इस व्यक्ति को बीमारी रहेगी क्या? गुरु की महादशा में बीमारी रहेगी क्या? अब देखिए, बीमारी से बात कर रहे हैं, 12 5 11 भाव कैसे रहता है, बीमारी को देखिए कि छठे भाव से इन भावों को गिनिए। 6 से 12 हो गया 7। हम्म, हाँ साहब, बीमारी हो सकती है। 6 से 5 देखिए 12। 6 से 5 क्या हुआ? 6 7 8 9 10 11, 8 9 10 11 12। छठा भाव है। मतलब देखिए, सातवां भाव तो पॉजिटिव हो गया कि बीमारी दे सकता हूं मैं। 12वें भाव ने विरोध कर दिया, तगड़ा विरोध। क्यों तगड़ा विरोध कर दिया? क्योंकि 12वां भाव मतलब 100% विरोध। इसने विरोध कर दिया कि नहीं, बीमारी नहीं रहेगी। छठा भाव न्यूट्रल हो गया। तो हम्म, सिर्फ इसने यहाँ भरी, परंतु जब इसके आगे सब कुछ हार गए, क्योंकि 12वां भाव सबसे बड़ा न्यूट्रल पॉइंट हो गया, तो हम बोलेंगे साहब आपको बुढ़ापे में बीमारी नहीं होगी। ठीक है, बीमारी नहीं होगी। और अगर 8 आया होता तो? 8 आए तो बेइज्जती हो सकती है आपकी। आपको ससुराल में ज्यादा प्रेम होगा, ससुराल बार बार जाएंगे। ठीक है ना? आपको वसीयत मिल सकती है, आपको रिटायरमेंट का पैसा मिल सकता है, परंतु बेइज्जती भी होगी, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। हम्म, अब तो ये बात हमने देख लिया कि बीमारी नहीं हो सकती है। तो अपन ये बोलेंगे साहब, अब क्या मतलब उसको देखो बीमारी नहीं होगी क्या? तो देखिए, हम क्या हम्म, बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको कि साधारण बीमारी हो सकती है। कैसे? कैसे हो सकती है? अब देखिए कैसे होगी, आप इसका लॉजिक हम्म, समझिए। ये जितनी भी बातें हैं, ये ग्रह, ये भाव, ये सब किस पे जुड़े हुए हैं? लग्न से। लग्न से जुड़े हुए हैं। मतलब लग्न के आधार पे बात हो रही है। तो लग्न से ये हो गया 12वां भाव। मतलब आपको मानसिक तनाव हमेशा हम्म, रहेगा, हाँ। है ना? मानसिक तनाव हमेशा रहेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 5 और 11 बहुत बढ़िया होगा। सिर्फ अब ये बोले मानसिक तनाव रहेगा, पर आपको इसके अलावा कोई बीमारी नहीं रहेगी। आप अपन ये बोल सकते हैं आपकी आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लॉजिक वाली बात क्या है कि बुढ़ापे में इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है आंखों की। तो आप आंखों के प्रति सतर्क रहिए, थोड़ा खर्चे पे कंट्रोल कीजिए, खर्चा ज्यादा करेंगे, मानसिक तनाव अधिक रहेगा, ये बात हो सकती है। ठीक है, बाकी तो ये हम्म, 5 11 चीज तो अच्छी है। अब धन की बात कीजिए, ये धन की बात, ये इसको हम्म, अब 6 से नहीं गिनते हुए इसको 2 से गिनिए। ये 6 हटा हम्म, दिया, अब हम इसको 2 से गिनेंगे, क्योंकि धन की बात हो रही है। ये 2, हम्म। ये 2 से बात करें, 2 से गिनिए 12 को। 2 से 11, गिना 12 को। 11 आ गया। 11। 2 से 5 को गिना, 4 आ गया। 2 से हमने 10 को गिना, ये 11 को गिना, 10 आ गया। तो हमारे 11 नियम पॉजिटिव। हमारे नियम के अनुसार 10वां भाव न्यूट्रल, ये भाव नेगेटिव, और ये भाव पॉजिटिव। पॉजिटिव। हमने बात की थी कि 12वां भाव जो रहता है 100% नेगेटिव बताएगा, 8वां भाव 60% नेगेटिव बताएगा, और चौथा भाव 30% या 25% नेगेटिव बताएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि धन आपको प्राप्त हो सकता है, धन आपको प्राप्त हो सकता है, परंतु साधारण रुकावटों के साथ। हम्म,
25% रुकावटों के साथ, मतलब यदि जहाँ पे आप 100 रुपये कमा रहे होंगे तो वहां पे 25 रुपये का नुकसान होकर आपका 75%, 75 रुपये ही प्राप्त हो पाएंगे, है ना। मतलब हम्म 25% आपको नुकसान होगा, परंतु धन आपकी लाइफ में रहेगा, क्यों 11वां भाव आ गया, धन आपके भाव में रहेगा। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल को मतलब नहीं। हम्म तो यहाँ पे बोलेंगे, हम्म यदि ये चौथी जगह 12वां भाव आया था फिर तो उसको हम बोल देते हैं, हाँ साहब हैंड टू माउथ हो जाओगे, आपका धन की पोजीशन बहुत गड़बड़ रहेगी। ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि जातक को साधारण बीमारी, मानसिक तनाव हो सकता है, परंतु धन उसके पास में रहेगा। हम्म ठीक है, धन रहेगा। अब देखिए, हम्म, अब आगे आगे की बात करते हैं, संतान से संबंधित बात है। 5वां भाव। अरे 5वें भाव की बात करें तो 5वें भाव से गिनिए, 5वें भाव से 12 गिनिए, 5 6 7 आठ 8 9 10 11 आठ 12, 8वां भाव आ गया। 5वें से 5वां 1, 5वें से 5 7। एक 5 6 हम्म। घर 7 8 9 10 11 पे। 7 8 एक और 7 पॉजिटिव है। हाँ जी। तो ये बात हो गई अपनी। अब 5 से 8 आ गया, ये 5 से 1 आ गया ये, और 5 से 11 गिना तो क्या आएगा, ये 7 5 6 7 ये 7 आ गया। 7। तो आप देखिए, 1 और 2 तो पॉजिटिव है, 1 और 7 तो पॉजिटिव हाँ जी। है ना, 1 और 7 पॉजिटिव है। तो इसके अनुसार हम बोलेंगे कि आप इसको संतान से संबंधित सुख प्राप्त होगा, परंतु 8वां भाव जो है मानसिक तनाव रहेगा, अधिक मानसिक तनाव रहेगा। 8वां भाव संतान से बेइज्जती प्राप्त हो सकती है, या संतान के मैटर में बेइज्जती हो सकती है। हम्म तो यहाँ तो ये तो दो तो पॉजिटिव है, तो हम ये भी बोलेंगे संतान से संबंधित सामान्य परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु संतान के प्रति आपको सतर्क रहना पड़ेगा। संतान से आपको दुख प्राप्त हो सकता है, संतान के प्रति कोई ना कोई बेइज्जती हो सकती है। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे कि साहब बीमारी में कोई रहेगी नहीं प्रॉब्लम, आपको साधारण मानसिक तनाव हो सकता है, दूसरा भाव आपको धन रहेगा, समझा। पंचम भाव से आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि आपको संतान के संबंधी कोई डिफिट हो सकती है। अब हम, समझा। यदि वो बोले नहीं नहीं साहब, बोलो वो सब ठीक है, मेरी पत्नी के हिसाब से कैसी रहेगी, मेरी पत्नी बुढ़ापे में कैसी रहेगी, यदि हम इसकी बात करें, तो पत्नी का भाव कौन सा आ गया, 7वां भाव हो गया, सप्तम। हाँ। है ना। तो सप्तम से हम बात करेंगे, तो सप्तम से क्या आ गया, सप्तम से अब 7 से गिनिए। 7 8 9 10 11 12 6। ये सप्तम से गिना हमने, तो देखिए क्या हो गया, ये 6 आ गया। 7 से 5 11 आ गया। 11 आ सात गया। से 7 से 11 क्या आ गया, 5 आ गया। 5। मतलब ये तो दोनों पॉजिटिव है, वो ये न्यूट्रल है। मतलब पत्नी के प्रति ठीक ठाक। आप अच्छा अच्छा संबंध रहेगा। तो होएगा, उसका मेरिट लाइफ आपकी अच्छी बनी रहेगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप दोनों में झगड़े नहीं होंगे। ठीक है ना। हम्म अब यदि वो समझा। बोलता है कि साहब बोले, मेरी यात्राएं कैसी होगी, ये बताइए, क्या मेरी हम्म यात्राएं हो सकती है क्या, तो तीसरे भाव से गिनेंगे हम। तो तीसरे भाव से क्या हम्म गिनेंगे, देखिए तीसरे भाव से 3 से 12 गिनिए, 3 4 5 6 7 8 9 7 दस 8 ग्यारह 9 बारह 10 11 हाँ, 12। 10वां भाव आ गया। 3 से 5 गिना 11, ये तीस से तीसरा आ गया, 3 से 12, 3 से 5वां तीसरा आ गया, 3 से 11 को देखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9वां भाव आ गया।
हाँ, करेक्ट। आपकी आपकी यात्राएं हो यात्रा सकती होगी। है। यात्रा हो सकती है। दूसरा, मोटे रूप से आप बोलेंगे, तीसरा भाव 12वें भाव से जुड़ रहा है ना। हम्म। तीसरा भाव 12वें हम्म। भाव से, तो बोला, यदि वो बोलता था विदेश यात्रा हो सकती है क्या, बिल्कुल आपकी विदेश यात्रा होगी, लंबी यात्रा होगी। ठीक है ना। तीन का संबंध 12 से हो गया। और बताइए, उसके क्या मैं मकान बना सकता हूँ रिटायरमेंट के बाद, तो चौथे भाव से गिनेंगे हम। ये हम्म। चौथे भाव से तो चार गिनेंगे। से 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 आया। अब हम ये चौथे भाव से गिनते हैं। 4 से 5, 12 आया। 4, 5, 6। ये देखिए, 4 से 12 क्या है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9। 9 आ गया, नवा भाव। 4 से 5, 2 आ गया। और 4 से 11 क्या आएगा, 4, 5, 6, 12। 7, 8, 9, 10, 11, आठवां 8। भाव। आठवां भाव आ गया। मतलब पॉजिटिव जरूर है, परंतु आठवां भाव बहुत मानसिक तनाव देगा। मकान यदि बनाने का विचार है, तो उस पर अधिक ध्यान न देवे, मकान न बनावे, हम्म। क्योंकि उसमें अधिक पैसा भी खर्चा हो सकता है। हो सकता, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, या पैसा डूब जाए आपका। ठीक है ना। समझा समझा। अब बताइए, और कौन से भाव की बात करें। और यदि तो अपने बुढ़ापे में तो यही मेन हाँ, यदि वो बोलता मेरे को कोई एक्सीडेंट हो सकता है क्या, या रहता है। कोई व्यक्ति मेरे को बेइज्जती कर सकता है क्या, तो आठवें भाव से गिनिए तो तो क्या अष्टम आएगा। स्थान। 8, 9, 10, 11, 12, पांचवा भाव आया। हम्म। आठ आठ से से पांच पाँच 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10 आया। 8, 9, 10, 11, 4 आया। तो 5 प्लस है और 10 न्यूट्रल है। 4 माइनस है, तो हाँ निगेटिव आया, मतलब नहीं। हाँ। अब 8 से 5 क्या आएगा, 8, 9, 10, 11, 10। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10वां आ गया, है ना। और 8 से 5वां क्या आएगा, 8, 9, 10, 11, 4। चौथा। मतलब यदि आपकी बीमार, या आपको जो डर है कि क्या मुझे हो सकता है क्या, है ना, तो यह तो पॉजिटिव बता रहा है, ये न्यूट्रल बता रहा है, और ये नेगेटिव बता रहा है। तो बोला आपको किसी के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आपकी बेइज्जती के योग बन सकते हैं। हम्म। आपको गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है ना। हम्म। ऐसा हम यदि बोलेंगे उसको, तब जाकर के वो हमारा ये, उसका 8वें भाव से का रिजल्ट प्राप्त होगा। मतलब जो भी आपको प्रश्न है उसको 12, 5, 11 से जोड़ना है। हाँ, देखिए, कारण क्या है कि हम गुरु से ही तो बात कर रहे हैं। गुरु से ही हम्म। बात कर रहे हैं, तो गुरु के पास में क्या है, तो साहब बोलो उसकी बात करेगा वो, हम्म। उसी की बात करेगा। अब ये बात अलग है कि वो गोचर में क्या बोल रहा है, वो अलग मैटर है। वो गोचर में क्या बोल रहा है, वो अलग मैटर है, परंतु क्या लेके चलेगा, मानसिक तनाव लेके चलेगा ही चलेगा। आप 5 और 11 लेके चलेगा, मतलब उसके जीवन में आनंद रहेगा, पर मानसिक तनाव के साथ में रहेगा आनंद। हम्म। ऐसा मतलब। हम्म। समझा।